आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न एक ही दोस्तों यहाँ पर हमें कथन दिया गया है, साथ में दोस्तों यहाँ पर हमें कारण दिया गया है। हमें दोस्तों यहाँ पर कथन और कारण का निष्कर्षण बताना है। साथ में दोस्तों यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिए गए, हमें बताना है कि कौन सा विकल्प है इसके लिए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमें बताना है कि कथन जो है वो हमारा सत्य है या असत्य है। ठीक है, और हमें यहाँ पर इस कथन का कारण दिया गया है, हमें बताना है कि कारण इसके लिए सत्य है या असत्य है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें कथन में बोला गया है कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक उदासीन ऑक्साइड है, लेकिन CO2 कार्बन का अम्लीय ऑक्साइड है, ये हमें बोला गया है। तो दोस्तों हम जानते हैं ये जो हमें कथन दिया गया है, यह कथन दोस्तों क्या है, यह कथन दोस्तों हमारा बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो हम जानते हैं दोस्तों यह कथन हमें प्रश्न में जो दिया गया है ये हमारा बिल्कुल सत्य है। अब दोस्तों हम यहाँ पर कारण देखते हैं। कारण हमें बोला गया है कि ये जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है यह जल में घुलकर कार्बोनिक अम्ल बनाती है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि यह भी कथन दोस्तों यहाँ पर क्या है, ये भी कथन हमें यहाँ पर सत्य दिया गया है। परंतु दोस्तों यहाँ पर हमें जो कारण है, इस कारण का सही निष्कर्षण ये नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि इसका जो सही स्पष्टीकरण है, सही स्पष्टीकरण ये क्या होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर इसका जो सही स्पष्टीकरण है यह सही स्पष्टीकरण नहीं है। इसका जो सही स्पष्टीकरण होगा वो क्या होगा दोस्तों, हम जानते हैं कि ये जो हमारा CO है, ठीक है, जो कि हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये दोस्तों ये जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है ये क्या होता है दोस्तों, यह ना तो अम्लीय प्रवृत्ति का, ना तो अम्लीय और ना ही क्षारीय, और ना ही क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, क्षारीय ये क्या होते हैं दोस्तों, ये हमारे उदासीन होते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये उदासीन होते हैं, जो कि दोस्तों लिटमस पेपर पर कोई भी प्रभाव नहीं पहुंचाते। ठीक है, इसलिए दोस्तों इसे हम क्या कहते हैं, इसे दोस्तों हम यहाँ पर अब हम इसे उदासीन ऑक्साइड, इसे हम उदासीन ऑक्साइड के तौर पे जानते हैं। ठीक है, इसे हम उदासीन ऑक्साइड के तौर पे जानते हैं। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों CO2 यहाँ पर ये जो हमारा CO2 है कार्बन का क्या होता है, अम्लीय ऑक्साइड होता है। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं CO2 क्या है, यह कार्बन का अम्लीय ऑक्साइड है। इसी के तरह दोस्तों यहाँ पर हमारा होता है SO2। ठीक है, SO2 भी दोस्तों एक तरह से हमारा क्या है, अम्लीय ऑक्साइड है, क्योंकि दोस्तों ये अभिक्रिया के दौरान क्या बनाते हैं, ये दोस्तों अभिक्रिया के दौरान अम्ल का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये अभिक्रिया के बाद अम्ल का निर्माण करते हैं, इसलिए दोस्तों इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम अम्लीय ऑक्साइड के तौर पे जानते हैं। ठीक है, तो ये होगा दोस्तों इसका सही स्पष्टीकरण। अब दोस्तों हम देखते हैं कि कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन हमें बोला गया है कि कथन और कारण दोनों सत्य हैं। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल है। और बोला गया है कि कथन का सही स्पष्टीकरण है। तो ये जो हमें बोला गया है कार्बन मोनोऑक्साइड जल में घुलकर कार्बोनिल अम्ल बनाती है, तो इसे सही स्पष्टीकरण कहा गया है। तो दोस्तों ये ऑप्शन हमारा गलत होगा, क्योंकि ये स्पष्टीकरण हमारा सही नहीं है। सही स्पष्टीकरण दोस्तों ये होगा जो हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। दूसरा जो यहाँ पर हमें बोला गया है कि कथन और कारण दोनों सत्य है, परंतु कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो दोस्तों ये विकल्प यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, जो कि हमें ऑप्शन बी में दिया गया है। यहाँ पर बोला गया है कि हमारा कारण असत्य है जबकि कारण भी हमारा सत्य है, तो ये ऑप्शन गलत होगा। यहाँ पर दोस्तों बोला गया है कि कथन असत्य है जबकि कथन भी हमारा सत्य है, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर हमारा गलत होगा। और ऑप्शन बी जो है ये हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।